3,000 तक भी पहुंच जाती है और वार्षिक प्रबंधन की क्षमता 55 लाख यात्रियों तक बढ़ी है। तो उस लिहाज से ये जो एकीकृत टर्मिनल है ये सूरत को एक खास तौर पर सूरत के पर्यटन, सूरत की जो हम कह सकते हैं आर्थिक गति है उसको एक नया आयाम देगा। और प्रधानमंत्री यहाँ पर समझते हुए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया, आप देख सकते हैं अलग अलग जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनके वहाँ काउंटर्स बनाए गए हैं और ये जो हवाई अड्डा है ये सूरत के लिए पहचान के रूप में तो काम कर ही रहा है और इस तरह से इसकी जो दोहन क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज होगी और साथ ही साथ खास तौर पर ये जो लोग लगातार सूरत एयरपोर्ट का इस्तेमाल लगातार जो अन्य शहरों में जाने के लिए करते हैं, जो तमाम कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं वो बेहद अहम है यहाँ से, तो उस लिहाज से भी आज का दिन बेहद अहम है। और जब हम विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, उस लिहाज से ये जो सूरत एयरपोर्ट है ये अलग पहचान रखता है क्योंकि इस टर्मिनल पर लगातार हर रोज यात्रियों का आवागमन होता है और यात्रियों के आवागमन को सुगम, सुलभ सुनिश्चित करने के लिए और उनकी यात्रा में समय कम लगेगा कि जिस तरह से कई मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ इस टर्मिनल का जो उद्घाटन किया गया है। और सूरत को हमेशा से डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, ड्रीम सिटी मानी जाती है डायमंड सिटी के रूप में क्योंकि यहाँ पर बिजनेस के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से इसे डिज़ाइन किया गया। उन्नत टर्मिनल का जो ये भवन है इसमें सूरत शहर का जो रांधेर क्षेत्र है उसके पुराने घरों की समृद्ध और पारंपरिक जो लकड़ी का काम है उसे दर्शाया गया है। इसमें डबल इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम है ताकि ऊर्जा की बचत के लिए कैनोपी लगाई गई है, कम गर्मी बढ़ाने वाले डबल ग्लेजिंग यूनिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और साथ ही साथ सोलर प्लांट जैसी तमाम सुविधाओं से सुसज्जित है। जब हम बात करते हैं इस सूरत के एकीकृत टर्मिनल की तो आप देखिए 1200 डोमेस्टिक पैसेंजर, लेकिन हमेशा एक नयापन हमें देखने को मिलता है। नयापन यानी कि जिस क्षेत्र पे वो जाते हैं वहाँ का कल्चर हमें देखने को मिलता है, वहाँ की संस्कृति का मुजाहरा होता है और उसके अलावा जो लोग हैं वो जिस आत्मीयता से मिलने के लिए आते हैं प्रधानमंत्री से, वो ये बताता है कि क्यों प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे चर्चित चेहरे में से एक हैं और कैसे वो तेजी से ग्लोबल लीडर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और ग्लोबल साउथ का लीडरशिप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और डेवलप्ड कंट्रीज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ काफी उत्सुकता से देख रहे हैं, काफी एक्सपेक्टेशन से देख रहे हैं। भारत से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। हमने देखा G20 में कैसे दुनिया का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भारत आया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने उसको होस्ट किया। और गुजरात से हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री का बहुत पुराना नाता रहा है, इसलिए गुजरात जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो यहाँ के लोग अपना सबसे ज्यादा हक समझते हैं। हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश को उन्होंने अपना परिवार बोला है, लेकिन गुजरात से उनका खास नाता है और यही वजह है कि हर उम्र का इंसान, चाहे वो महिला हो या पुरुष, छोटी सी बच्ची हो या नवयुवक हो, उनको देखने के लिए सुबह से लोग यहाँ पर जमा होने लगे थे और एक छोटा सा रोड शो रखा गया है एयरपोर्ट से लेकर 1-1.25 किलोमीटर के स्ट्रेच तक और उसके दोनों तरफ लोग बड़ी उत्सुकता से उनको देखने के लिए आए हैं। लोग कलाकार नाचते हुए, गाते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं और एक खास अंदाज है गुजरात का और गुजरात का अपना कल्चर है, उसका पूरा रिफ्लेक्शन इस रोड शो में देखने को मिला और यहाँ पर टर्मिनल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, चल जिस समावेशी विकास की हम बात करते हैं जिसमें सब तबकों को लेकर साथ चलना है, वो जो हाशिए पे पड़ा व्यक्ति है उसे भी मुख्य धारा में शामिल करना है, ये जो सोच है समावेशी भारत की जिसमें हम विकसित भारत संकल्प की परिकल्पना कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री का रोल अहम है और यही ये जो भीड़ है, जो हुजूम है, जो लोग उनसे मिलने आए हैं, यही दर्शाता है। बिल्कुल आंचल, और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे आपने समावेशी विकास कहा, उसमें सभी वर्ग के, समाज के सभी वर्ग के लोगों का विकास होना चाहिए और भीड़ में खड़ा हुआ जो आखिरी व्यक्ति है उस तक सरकार की जो योजना है, सरकार ने जो विकास के काम कार्य किए हैं, जो बदलाव आ रहा है समाज के अंदर,
जो बदलाव आ रहा है अर्थव्यवस्था, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो ये तमाम चीजें इसलिए की जाती है ताकि उससे देश के लोगों का फायदा हो और तभी हमारा भारत विकसित भारत बन पाएगा, तभी हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बन पाएगा। और जो 2047 तक हमें विश्व गुरु बनने की हमने जो कल्पना की है, जो प्रधानमंत्री ने परिकल्पना पूरे देश को दी है, उसकी ओर हम तभी अग्रसर होंगे जब हम